दोस्तों, आज मैं आपके सामने रजनीश ओशो जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 में रायसेन जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 पुणे में हुई। ये आध्यात्मिक गुरु थे और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया। अपने अध्यात्म का 21 देशों में जो है प्रचार प्रसार किया और इनकी बातों को पहली तो आलोचना हुई इनकी बातों का, फिर बाद में जो है इनके अनुयायी बने और फिर उनको जो है सही समझा गया। सारी लॉजिकल बातें थी। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या योग थे जो कि इनकी कुंडली में जो इतने बड़े जो है ये विचारक बने। तो जानेंगे इनकी कुंडली के माध्यम से। देखते हैं इनकी जन्म कुंडली। यह है इनकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठ गए हैं। ये अष्टम भाव जो है रिसर्च का भाव होता है। लग्नेश जो है अष्टम भाव में बैठ गए और ये लग्नेश का जो है छठम भाव से अष्टम में बैठे हुए हैं। छठम भाव के स्वामी और लग्नेश के स्वामी, लग्न के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बन रहा है, यानी इनकी बातों का पूरे जीवन में मतलब पहले तो जो है विपरीत परिस्थितियां हुई, लोगों ने विरोध किया, आलोचनाएं की और फिर उसको जो है मान लिया गया और फिर उसको जो है सही मतलब ठहराया गया और समझा गया। तो ये विपरीत परिस्थितियों के बाद राजयोग बना लग्नेश का, शुक्र का। सबसे बड़ा योग था इनका, छठम का अष्टम में बैठना, रिसर्च वाला भाव। तो ये है लग्नेश का। सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है लगन में, तो इसका इनका व्यक्तित्व काफी अच्छा है। अब हम देखेंगे इनकी द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव में देखिए यहाँ पे मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध अष्टम में, रिसर्च वाले भाव में, और अपनी पूर्ण दृष्टि से जो है उसी घर को देख रहे हैं। सातवीं पूर्ण दृष्टि से उसी घर को देख रहे हैं। इस कारण जो है इनकी ये भाव जो है वाणी का भी होता है और बुध जो है वाणी के कारक भी है और पूर्ण दृष्टि से देखने के बहुत बड़े वक्ता बने। लॉजिकल मतलब ये जो देखिए बुध जो है सीधे सीधे अपने पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। लॉजिकल जो है वक्ता बने और बहुत सारे मतलब विचारक बने। और उनकी वाणी में मतलब जो है बहुत मतलब जो है वाणी क्या का स्वामी देखिए बुध जो है वाणी का स्वामी सीधे सीधे दृष्टि डाल रहे हैं मिथुन अपने ही घर में। इस कारण ये बहुत बड़े वक्ता बने। अब बात करते हैं इनके पराक्रम की। पराक्रम में देखिए गुरु उच्च के बैठे हुए कर्क राशि में। पराक्रम में गुरु उच्च के बैठे हैं, कर्क राशि में राहु की दृष्टि पड़ रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी जो है गुरु है और यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में है। राशि परिवर्तन हो रहा है। पराक्रम का रिसर्च से, रिसर्च का पराक्रम से, पराक्रम का रिसर्च से, रिसर्च का पराक्रम से। तो देखिए गुरु जो है ज्ञान के कारक, चंद्रमा मन के कारक। ज्ञान का मन में आना और मन से ज्ञान का आना, ये इनका जो है सारी चीजें होती थी। इनको जो है जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी इनको इस योग के कारण हो रही है। उच्च के गुरु पराक्रम बैठे हैं, रिसर्च पॉइंट में बैठे हैं चंद्रमा, दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। बहुत बड़ा योग बन रहा है। यहाँ पे गुरु पराक्रम में उच्च के बैठे हैं, तो इस कारण इनका पराक्रम अद्भुत था और इनके सारे लोगों को कटाक्ष कर देते थे। मतलब इतना तर्कपूर्व बातें करते थे कि सामने
जो भी इनके प्रतिद्वंदी रहते थे वो निरुत्तर हो जाते थे इनके सामने। तो ये इस योग के कारण हुआ। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव, सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी देखिए केंद्र में, सूर्य केंद्र में बैठे हुए। साथ साथ देखने की बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको पहले बता दूं कि वाणी जो था ना, वाणी में छूट गया, इस 5 ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। बुध की अपने घर में दृष्टि तो थी ही, साथ साथ 5 ग्रहों की दृष्टियां भी इसमें पड़ रही थी। ये भाव बहुत उच्च का हो गया। मंगल की दृष्टि पराक्रम में भी पड़ रही थी, 8वीं दृष्टि, इसलिए जो है इनका पराक्रम उद्भव हुआ। और चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में जो है यहाँ सूर्य केंद्र में बैठे हैं, तो ये भाव भी इनका जो है सुख सुविधा का ठीक ठाक था, अच्छा था। अब इनके छठम भाव की बात करते हैं, वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, सॉरी पंचम भाव की, पंचम भाव में यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं और उसके स्वामी बुध जो है अष्टम में बैठ गए, जो कि रिसर्च के स्वामी हैं। अष्टम में बैठना, पंचम का अष्टम में बैठना, रिसर्च पॉइंट में हर चीज, मतलब इनका जो ज्ञान था नई चीजों को खोजना था। अब बात करते हैं इनके छठम भाव की, रोग ऋण शत्रु के भाव में। तो देखिए यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र, जैसा कि मैंने बताया अष्टम में बैठ गए, यानी इनके जो शत्रु आलोचक बनते थे वो भी अष्टम में, कारण कुछ समय बाद जो है इनकी बातों की सराहना मतलब मानने लगे थे। विपरीत परिस्थितियां होती थी, आलोचक बनते थे, लेकिन बाद में वो जो है इनके जो है प्रशंसक बन जाते थे। अष्टम भाव में देखिए मंगल, सूर्य बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। यहाँ सप्तम भाव में जो है वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि स्वामी मंगल अष्टम में बैठे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नवम भाव है, अष्टम भाव है। अष्टम भाव में देखिए यहाँ पे जो है चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, 5 ग्रह बैठे हुए हैं। 5 ग्रह से यहाँ पे चंद्रमा मंगल योग बन रहा है, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये एक चीज बताऊं कि देखिए 5 ग्रह होंगे, चंद्रमा है तीसरे भाव का स्वामी, विपरीत राजयोग। छठम भाव का स्वामी शुक्र है, छठम भाव का स्वामी, विपरीत राजयोग। मंगल है 12वें भाव का स्वामी, विपरीत राजयोग। और जो बचे बुध है अपनी पूर्ण दृष्टि से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, और शनि है अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। तो ये देखिए पांचों ग्रह पांचों उन्ना है, रिसर्च पॉइंट। मेरे हिसाब से इतनी बढ़िया कुंडली हो ही नहीं सकती। अब इनकी भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी शनि है, यहाँ बैठ गए अष्टम में। कर्म भाव की बात करें, कर्म भाव की स्वामी शनि यहाँ बैठे पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं, इसलिए भाव अच्छा हो रहा है। और गुरु की देखिए भाग्य में दृष्टि पड़ रही है, गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं। गुरु की इससे पहले मैं दृष्टि बताना भूल गया, यहाँ जो है इनके सप्तम भाव में भी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव को अच्छा कर रहे हैं, सूर्य बैठे हुए, 7वीं दृष्टि इनके भाग्य में पड़ रही है। कर्म भाव में देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और इसके पहले जो है भाग्य में देखिए केतु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करते हैं इनके लाभ भाव की। तो लाभ भाव में देखिए सबसे ज्यादा राहु बैठे हुए हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ने के कारण ये भाव जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं बता ही चुका, विदेश मेष लग्न है, मेष लग्न में जो है स्वामी जो है यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विदेश भाव में विपरीत राजयोग बन रहे हैं। आखिर
ऐसा क्या था कि देखिए, इनको विदेश में भी जाके इन्होंने अपनी बातों का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया और फिर वहाँ भी सफल हुए। 21 देशों काफ़ी जो है इन्होंने भ्रमण किया और फिर उसके बाद अपने देश में भी पराक्रम इनका अद्भुत था और इनके शत्रु भी इनके जो है मित्र बनते गए। इनकी जो विचार थे, इनकी जो अध्यात्म की जो थी, इनके नहीं रहने के बाद ज़्यादा प्रचारित हुई और लोग समझे कि क्या ये इनका जो है एक्चुअल ये क्या कहना चाह रहे थे। तो एक बार फिर से अपन जानेंगे कि क्या क्या योग इनकी कुंडली में खास थे। सबसे पहले लग्नेश का अष्टम में बैठना और छठम भाव से विपरीत राजयोग बनाना, गुरु का उच्च का होना, चंद्रमा के साथ जो है राशि परिवर्तन होना, गुरु की अपने ही घर में दृष्टि, 7 और 5वें घर में दृष्टि और भाग्य में दृष्टि, शनि की अपने घर में दृष्टि और शुक्र का विपरीत राजयोग, चंद्रमा का विपरीत राजयोग, मंगल का विपरीत राजयोग। और जैसा कि बताया कि बाकी 2 ग्रह जो है बुध का अपने घर में दृष्टि और शनि के अपने घर में दृष्टि, ये सारी चीजें बहुत खास योग थी इनकी कुंडली में। इस कारण ये इतने बड़े, इतने ज्यादा मतलब जो है प्रतिभावान व्यक्ति बने। तो दोस्तों, ये जो है कुंडली जो ग्रहों की जो होते हैं, इस कारण ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसमें योग होते हैं तभी आदमी अच्छा काम करता है। जिस तरह ग्रह की चाल रहती है उसी अनुसार जो आदमी अपने कर्म को भी करता है। तो अपनी भी कुंडली का एनालिसिस करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। मैं आपके सामने एक अच्छे से अच्छा मतलब जो है प्रतिभावान लोगों की कुंडली लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।